जो शरीर और अंतःकरण पर विजय प्राप्त करके स्वरूप में स्थित हो गए। तुम सिद्ध तो हो नहीं, तो परिवर्तनशील संसार और परिवर्तनशील शरीर को एक स्थिति में रखना चाहते हो, कदापि नहीं रह सकती। चाहे खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, ये हर समय पतन की ओर ही जा रहा है, नष्ट हो रहा है, परिवर्तनशील है। एक स्थिति तो भगवान में होती, संसार में कहीं एक स्थिति होती है क्या? दूसरी बात, सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा राधा राधा, प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम सत्य से, धर्म से। तो विफलता और मानसिक परेशानी, ये तो हमारी समझ में नहीं है। यदि धर्म से चलने वाला, सत्य से चलने वाला है, तो बाह्य परेशानी आ सकती है, मानसिक परेशानी नहीं, क्योंकि सत्य में चल रहा है, इसलिए प्रसन्नता उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये पहचान है सत्य की। भारी से भारी दुख बाह्य, वो उसी आंतरिक आनंद के बल से सहता है। आंतरिक आनंद बल नहीं है, मतलब उद्देश्य गलत है आपका, सिद्धांत गलत है आपका। नहीं, कौन सी समस्या है जो हमें मानसिक दबाव में युक्त कर सके? असंभव। आपके सामने हम बैठे हैं, दोनों किडनी फेल है, अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में जाएंगे, कोई नस नाड़ी नहीं जो दर्द ना कर रही हो। इसी समय आपके सामने बैठे ना, कोई नस नाड़ी दर्द, अभी उल्टी करना चाहे अभी कर दें, ऐसे हर समय जी होता रहता है। अगर ना बताएं तो आप जानोगे क्या? फिर हम मानसिक दबाव में है क्या? सत्संग, कीर्तन, प्रश्न उत्तर? नहीं नहीं, मृत्यु आ जाए तो भी हम मानसिक दबाव में नहीं होंगे। मृत्यु शरीर को आएगी, मेरे को थोड़ी आएगी। तो सत्य का मार्ग ले रहे हो, भजन भी कर रहे हो, वो मानसिक दबाव, ये दोनों बातें संगत नहीं है, बैठती नहीं है। मानसिक दबाव संसारी पुरुष को होता है कि उसने संसार में अपने मन को फंसा रखा, और संसार है द्वंद्वात्मक, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी उन्नति कभी अवनति। एक स्थिति रह ही नहीं सकती किसी की, चाहे भगवान ही क्यों ना उस घर में प्रकट हुए हों। आप देखो ना, एक समय हो रहा है कि बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में सियाराम का ब्याह हो रहा है, आनंद मगन हो। एक समय हो रहा बनवास हो रहा है, एक समय हो रहा सिया जी अलग, राम जी अलग, दोनों विलाप कर रहे हैं। एक समय हो रहा कि आनंद की बधाइयां बज रही, कल सुबह राज्य तिलक होगा। दूसरा समय आया, महाराज प्राण त्याग रहे हैं, कौशल्या मां वैधव्य को प्राप्त हो रहे हैं। एक स्थिति है क्या? व्यवहार में परिवर्तन और द्वंद्व बने ही रहेंगे। उस स्थिति में एक स्थिति रहना, ये भगवान के भक्त का लक्षण है, भगवदानंद का लक्षण है। न शोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अपने लोग क्या होते हैं, सिद्धांत समझते नहीं, बातों को साधना मान लेते हैं। साधना तो कई बार हमने वार्ता में बताया कि यदि आपके पास पारसमणि जेब में है और आपकी सोने की चैन कोई काट ले जाए, अंगूठी छीन ले जाए, आपको तनिक भी दुख होगा क्या? पारसमणि जेब में हम किलो 2 किलो सोना 1 सेकंड में बना देंगे। तो अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाला मालिक और मालिक को अधीन करने वाला नाम हमारे पास है। पूरी संपत्ति नष्ट हो जाए तो हम उदास होंगे क्या? अरे जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मेरा मालिक है, वो हमारे साथ है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। हाथ में का मतलब समझते हो? तो तुम चिंता मत करो, मंत्री जी हमारे हाथ में, हम जैसा कहेंगे वैसा। राम तेरे हाथ में, तो अभी केवल बातें थोड़ी हैं, जीवन में उतारो परमानंद। और जब प्रभु आपके साथ हैं तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लीजिए, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। हर विपत्ति में तुम्हें अपने प्रभु की झलक लगेगी। जैसे बच्चा रोने लगता है ना, तो माँ दौड़ के आती, क्या हुआ? माँ को दौड़ाने वाली वो उसकी रोने की वृत्ति हुई। ऐसे जब भक्त किसी विपत्ति में होता है तो आसपास प्रभु ऐसे चलते हैं। ऐसे उसी भक्त को अनुभव होगा जिसने प्रभु को केवल प्रभु को अपना बल माना है। कोई और सहारा है तो फिर नहीं होगा, फिर अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए मानसिक दबाव वाली बात तो हटाइए। नाम जब चल रहा है, आप याद रख लो, त्रिभुवन की संपत्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, त्रिभुवन की। पर कुछ कार्य हैं जो नाम कर ले, पहले तुम्हारे पापों का नाश कर ले, तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर ले, तुम्हारे हृदय को पवित्र करे, फिर चाहोगे तो कुबेर का खजाना भी तुम्हारे को बहुत छोटा लगेगा। नाम ऐसी संपत्ति देगा ना, ब्रह्मादिक के भोग सब विश्व लागत आए। ब्रह्मादिक के, कुबेर क्या चीज है? परमेष्टि पद ब्रह्मा,
विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण दृग जल भाई हाय प्रेम पह, प्रीतम साथ घूम रहा है, उसका मतवालापन। सबसे बड़ा पद है त्रिभुवन में हरिदास पद, इससे बड़ा ब्रह्मा का भी पद नहीं, मोक्ष पद भी इससे बड़ा नहीं। तो आज ही वो हो तुम, प्रभु के दास हो, प्रभु का नाम। उदास कैसे हो रहे? प्रभु का दास हो उदास हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मृत्यु भी महोत्सव होती है यहाँ, विपत्ति भी संपत्ति होती है यहाँ, गालियां भी प्रशंसा का काम करती हैं यहाँ। ये भगवत मार्ग है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। तो आनंदित रहो, भगवान के दास हो, प्रभु के अंश हो। ये बाहरी को लेकर के अगर चलोगे, कभी आज तक कोई सुखी नहीं होगा, कोई। भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा है, ये परिस्थिति तो किसी की भी नहीं होती होगी जो परिस्थिति भगवान के माता पिता की हुई। तो अपने लोग तो उनका नाम जप कर रहे हैं ना, वो तो उनके माता पिता हैं, भगवान के बाप नहीं कहे, भगवान के बाप है। बेड़ी पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी। अवतार कौन ले रहा है? जिसका नाम सुनते ही जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे तो जगत है, जगत की लीलाओं को तुम समान नहीं कर सकते हो, कभी कोई नहीं कर पाया। दिन है तो रात है, शुभ है तो अशुभ है, लाभ है तो हानि है, हानि है तो चिंता मत करो, लाभ आएगा। एक क्रम चल रहा है, इसके लिए तो थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। अब ये सोचे कि सदा सुख ही सुख रहे, तो यहाँ भगवान ने अवतार लिया, वहाँ सुख नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या बात है? ये इसका नाम दुखालय है। जैसे आप ग्रंथालय में जाओ कि 100 ग्राम बर्फी देना, तो आपको लोग क्या कहेंगे? पागल है? नहीं कहेंगे, ये तो पागल आदमी है, ग्रंथालय में खड़ा होकर बर्फी मांग रहा है। तो भगवान ने बोर्ड क्या लगाया पूरे संसार जानते हो? दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ हर चीज नाशवान है और दुख यो नया, जो भोगोगे वो तुम्हें दुख पैदा करेगी। पर हम लोग ऐसे ही मूड हैं कि भगवान की बात की अवहेलना करके हमारा मन हमको सिखाता है यहाँ सुख है, इसे भोगो सुख है, ये मिल जाए तो सुख है, बस कहीं सुख नहीं। पूरे सृष्टि में भ्रमण कर चुके हो तुम, कोई आज थोड़ी पैदा हुए हो, बहुत बार पैदा हुए, न जाने कहाँ कहाँ पैदा हुए, न जाने क्या क्या भोगा, न जाने क्या क्या बने, पर आज तक विश्राम नहीं मिला है, क्योंकि प्रभु नहीं मिले। तो अब ये जन्म तो विश्राम की तरफ ले चलो ना, प्रभु की तरफ ले चलो। जब प्रभु मिल गए तो बकाया क्या रह जाएगा? बात ये समझनी है। वहां तक पहुंचने की समस्या है, पहुंच गए, वो सीमा पार कर गए, तो इसकी याद भी नहीं आएगी। जैसे आपको स्वप्न का सुख दुख तब तक भोगना पड़ेगा जब तक आप जगोगे नहीं, समझना। बिल्कुल झूठा है, लेकिन आप बोलो स्वप्न में क्या झूठा लगता है क्या? अगर चाकू लिए डरा रहा तो प्राण ही व्याकुल हो रहे कि अब घोपा ही न दे ये हमें, है कुछ नहीं। न चाकू वाला है, न चाकू है, ना वो घोप सकता है, ना आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन उस समय, अच्छा, सपने में देखा कि हम नदी में डूबते चले जा रहे हैं, अब बाहर से कोई नाव ला के 1000-2000 रख दे तो क्या हम बचेंगे क्या? अगर स्वप्न में देख रहे हैं डूब रहे हैं, तो बस एक ही उपाय केवल है उसका डूबने से बचाने के लिए, जगा दो उसको। ना बूंद भर पानी है और ना कहीं कुछ है, वो कल डूब रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जागृत है। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना हो। जगो, ये मोह निद्रा है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है, तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले बस तेरे को यही समझना है, ये जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में, एक सुई भी यहां से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है? तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जैसे सब लोग जाने, ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर के जा रहा है तो कुछ हाथ में नहीं है, कोई साथ नहीं है।
ये बातें केवल शास्त्रों में नहीं, लेकिन इनको विचार करो तो आप बलवान बन जाओगे। क्या डरना है, रात्रि से क्या डरना, चुप रहो, बिल्कुल सवेरा होने वाला है। समस्या से क्या डरना है। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि बेईमानी करके, गंदे आचरण करके हम पैसा कमा लेते हैं, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसने समस्याओं का बीज बो लिया। बहुत बुरी तरह जब वो बीज जगेगा तो उसका नाश बहुत बुरी तरह होगा। कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो अधर्म का आचरण करते हैं। हमारे पास एक आए थे, उन्होंने बताया था कि हमको लाखों रुपया दिया जाता है कि आप मीठा जहर इनको दवाई के रूप में दीजिए, 1 महीने में मर जाना चाहिए, कोई जान ना पाए, प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। महाराज जी, ऐसा कुछ करना पाप तो नहीं है? और पाप नहीं है कैसे, ये प्रश्न बनता है क्या? भयानक पाप कर रहे हो। तो कई तरह से आपका जो उद्देश्य है, मरीज रूप से भगवान आए हैं, सही माने में जितने की दवा है, जितना आपकी सेवा है, उसको आप कर दीजिए, उसको बचाने की चेष्टा कीजिए, पैसा की नहीं। तो मालिक आपको खुशी रखेगा। पैसा से ही खुशी नहीं होती, खुशी मालिक की, प्रभु की प्रसन्नता से होती। पर अज्ञानी जी को लगता है मैं इन किन प्रकार धन कमा लूं तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, सुखी हो जाऊं। ये भ्रम है, कोई भी करके देख ले, प्राय सब इसी में लगे, सब अशांत है। हृदय जो एक, देखो आप बढ़िया भोजन पाओ, फिर देखो कैसा लगता है। और एक आदमी भूखा गली में जा रहा हो, मांग रहा हो, अपना भोजन अपने हिस्से का, आप उसको बैठाल के पवा दो, फिर आप अपने हृदय में जाकर देखो कैसा लग रहा है। जीवन में वैसा नहीं लगेगा जैसा उसको पवाने से लगेगा। एक हृदय में शीतलता होगी, एक अजीब मस्ती आएगी, एक अजीब उसके। तो किसी का भोजन छीन के पा रहे हो तो तुम्हें कैसे सुख प्राप्त होगा? मतलब कोई गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, अस्पताल आया है, आप उसको जितना चाहो आप लूट सकते हो। और आप चाहो तो उसको पूरा प्रयास करके आप उसी को साधना बना सकते हो कि भाई आवश्यक जो कार्य हो आप खर्चा कर दीजिए, मैं जितना प्रयास है वो आपको सुख पहुंचाने करूंगा। तो भगवान ये बात देख रहे हैं, किसी को जलाने की जरूरत नहीं, वो आपका मंगल कर, वो मंगल करेंगे, सब मंगल हो जाएगा। तो अपने को निराश नहीं होना। हो सकता है सत्य पे चलने वाले को रोड़े लगे, 4 लोग तुम्हारा विरोध करें, कोई तुम्हें साथ न दे, तो 4 लोगों के साथ से हमारा साथ नहीं है, हरि के साथ से। अगर वो है सब झुक जाएंगे, वो नहीं है सब बर्बाद हो जाएगा, बना बनाया सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी बातों को मनन करना और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। एक समय यहाँ था जहाँ कूड़ा पड़ता था, यहाँ जहाँ बैठे, आज इस समय भवन बना हुआ, सत्संग हो रहा, कल फिर कूड़ा पड़ेगा। इसका क्रम है, एक समय फिर आएगा, ये नष्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा कुछ होगा, फिर वो समटेगा, फिर अच्छा होगा, बस यही चलता है। कहीं राजमहल नगर तो कहीं खंडहर, कहीं नदी का प्रवाह, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मरण के शोक हो रहे हैं, कहीं जन्म के बधावे हो रहे हैं। ये खेल हरि का चल रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। जैसे आप नाटक देखने जाते हैं सिनेमा, तो उसको पहले मान लेते हैं ना झूठा है, फिर मनोरंजन के लिए जाते हैं, आप 3 घंटे देखते हैं, शोक मगन थोड़ी हो जाते हैं। फिर आपको पता है ये गोली मार रहा है, झूठी, उसको गोली लग रही, झूठी, दोनों झूठा खेल खेल रहे हैं, केवल मनोरंजन। बिल्कुल ठीक ऐसे यहां हो रहा है। नैनम छिन्नन्ते शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चेनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारता। कोई मार ही नहीं सकता, कोई अस्त्र ही आज तक नहीं पैदा हुआ, बनाया गया ऐसा जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। शरीर परिवर्तन को, जैसे वो रोल परिवर्तन, कभी वो विलेन, कभी वो अच्छा बना, कभी उसने मारा, कभी उसको मारा, और बहुत सी फिल्मों में देखने को मिलता है कि वही है, पहचानते पर आपको पता है रोल हो रहा है। ऐसे एक श्री कृष्ण माया का पर्दा लगा के वही रोल कर रहा है, दूसरा नहीं। नाम रूप बदलता जाता है, खेल खेलता जाता है। तुम पहचान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचानोगे तो फंसे रहोगे। बस इसे समझ ले, इसी को ज्ञान कहते हैं। पर अपने लोग ज्ञान की बातें तो बघाड़ते हैं, लेकिन अंदर उसे नहीं उतार पाते, इसलिए परेशान हो जाते हैं।